साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज थोड़ा सा गला में खराश है। तो मेरी कोशिश रहेगी साथियों कि आप अच्छे से समझ पाएं। और साथियों अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि सर कहीं पे यू आर फेसिंग सम इश्यूज और समथिंग एल्स। ठीक है साथियों, तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। अगर आपको कहीं पे भी ट्रबल फील होगा साथियों तो आप लोग बताना। ठीक है तो साथियों बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। साथियों आज ये जो लीनियर अलजेब्रा का डे 2 है उसमें हम लोग मेनली पिछले क्लास को हम लोग एक्सीड करेंगे। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी साथियों, जहां पे भी ट्रिक्स की जरूरत रहेगी, शॉर्ट रिजल्ट्स की साथियों डिमांड होगी, वो जरूर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथियों मेन चीज आप थोड़ा सा समझ लें, सब स्पेस होने के लिए आपने देखा कि कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसका एक सबसेट होना चाहिए जो क्या करे साथियों, जीरो स्पेस रखे। सेकेंड वेक्टर एडिशन हमेशा फॉलो करे, है ना। वेक्टर एडिशन का मतलब है दो वेक्टर का एडिशन भी क्लोजर लॉ को फॉलो करे, मतलब उस वेक्टर के अंदर चला जाए या सबसेट लेंगे तो सबसेट के अंदर साथियों। थर्ड कंडीशन क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फुलफिल और क्लोजर लॉ। तीन बेसिक बातें आपको साथियों याद रखना है। पहला जीरो स्पेस मस्ट बी, सेकेंड स्केलर वेक्टर एडिशन साथियों, और थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है साथियों आप पेपर में देखेंगे सारे क्वेश्चन साथियों आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड का ही लिया गया है और मुझे उम्मीद है साथियों कि मैं आपको समझा पाने में एक एक बातें सक्षम हो पाऊंगा। तो साथियों बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से क्या मैंने लिखा है ये आप जान ले। ये हमने एक सबसेट लिया है, ये क्या है साथियों, सबसेट किसका है साथियों, तो ये देखिए मैंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ आर एन ओवर आर। ये हमारा क्या है साथियों, वेक्टर स्पेस। ये क्या है, वेक्टर स्पेस। आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि एवरी फील्ड, क्या आपने लर्न करा है साथियों, एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, है ना। इसका अर्थ है कि ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड का एन टपल्स लिया हमने ओवर इट्स बेस फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट आर एन ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। नाउ हमको ये सर्च करना है कि इस वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होगा, ये साथियों सबसेट किसका है, इसका वेक्टर स्पेस का। तो ये कब हमारा सब स्पेस फॉर्म करेगा। और सब स्पेस के लिए मैंने तीन कंडीशंस बताया। यू मस्ट हैव टू वेरी कीन नॉलेज ऑफ दिस थिंग। फर्स्ट जीरो स्पेस मस्ट बी देयर। ये साथियों वेक्टर, वी स्टैंड्स फॉर द वेक्टर, और एडिशन, वेक्टर एडिशन साथियों पास होना चाहिए, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन साथियों ये लिखा गया है। तो ये साथियों तीन बेसिक बातें जो फॉलो करेगा सबसेट इन वेक्टर स्पेस का, तो वो फॉर्म करेगा सब स्पेस, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। आराम से थोड़ा समझते हैं। देखिए साथियों ये आपको एक क्या दिया गया है, एक सबसेट है साथियों, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हुआ कि ये साथियों एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है साथियों, और रेडियस 1 यूनिट का है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया। ये हमारा एक्चुअली यही सेट बना है ना। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, एंड एक्स और वाई कहां का मेंबर है साथियों, बेस फील्ड आर का है ना। तो ये हमारा आर का मतलब दोनों टपल आर का है, तो आर स्क्वायर पे चला गया, आर क्रॉस आर कह लें आप लोग। इसको समझते साथियों, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक पेरीमीटर की तरह है, एक सर्कल है ना, बट दे आर नॉट कंटेनिंग जीरो। ये साथियों क्या है, ये जो हमारा ये जीरो है इसको कंटेन नहीं कर रहा है, जीरो स्पेस को कंटेन नहीं कर रहा है ना। तो पहली तो बात है ये फेल हो गया। चलिए साथियों एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक और आप लाइन लिख लें यहाँ पे साथियों कि सब स्पेस आपको रिजल्ट यहाँ पे देना है कि डज इट मेक अ सब स्पेस और नॉट, सब स्पेस और नॉट, है ना। तो साथियों वन ऑफ देम इज फेल्ड, दैट मींस व्हाट, क्या हुआ, ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। आगे वाला बिल्कुल चेक ही नहीं करने जाए कि होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। और चेक भी करने जाएंगे तो बड़ा कमाल कमाल का चीज आने वाला है। इसमें साथियों अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसमें -2 से कर दीजिएगा तो ये साथियों -2 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए था 1, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए साथियों ये सब वन ऑफ देम इज फेल्ड, दैट मींस व्हाट, दिस मे नॉट फॉर्म अ सबस्पेस। नाउ कम टू द अनदर वन। साथियों ये जो लिखा हुआ है लेस और इक्वल्स टू का मतलब है कि 1 भी इंक्लूड रहे, 1 के लोअर वाला पार्ट भी इंक्लूड रहे। मतलब क्या हुआ, मतलब है ये साथियों जो इनसाइड का एरिया है, एंटायर एरिया ये कवर करेगा, मतलब जीरो स्पेस पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स।
जीरो स्पेस इज पास, बट नाउ दो कंडीशन और भी सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो साथियों ये देखें कि वेक्टर एडिशन क्या पास होगा कि नहीं। वेक्टर एडिशन पे जब आप काम करेंगे, कुछ दो ले लीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 1, इसको सम करेंगे तो साथियों 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 2। तो वेक्टर एडिशन तो साथियों पास हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे साथियों, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए आपने इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका साइन को चेंज कर देगा तो -2 बनाएगा। तो ये क्या है, इस सब स्पेस का मेंबर नहीं रह जाएगा। तो साथियों ये क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया, दैट्स व्हाई सब स्पेस फेल। सो यू हैव टू चेक वेदर सिंगल प्रॉपर्टी इज फेल, देन नेवर फॉर्म अ सब स्पेस। नाउ कम टू दिस वन। ये क्या साथियों, 1 स्क्वायर का तो 1 का तो सर्कल है, लेकिन आउटर एरिया को कवर कर रखा है। तो ये तो बिल्कुल बच्चा वाला काम हो गया, ज्यादा कुछ सोचने, जीरो को सब स्पेस को कवर ही नहीं कर रखा है। सो जीरो स्पेस नहीं है तो साथ में डायरेक्ट हम बोल देंगे ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। नाउ कम टू दिस वन। इसमें देखिए साथियों इसका क्या है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, आउटर सरफेस है। तो इसमें भी डायरेक्ट दिखा कि जीरो सब स्पेस नहीं है, इसके पास जीरो सब स्पेस नहीं है। बहुत सारा बात है साथियों, इसमें क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट फेल हो जाएगा। -2 या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस तो फील्ड का मेंबर है, आर का मेंबर है साथियों, करेंगे तो ये क्या है, इसके साइन को इंटरचेंज कर देगा माइनस में। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो फेल्ड, ठीक है ना। आपको ये सब चेक करना है। इसमें साथियों करेंगे तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी, देखिए ये वाला चीज है। यहाँ पे अच्छी बात है कि ये जीरो सब स्पेस को कंटेन कर रखा है। यस, जीरो स्पेस इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, बट ये साथियों जब आप इसमें अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये साथियों इसका ना साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा साथियों, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल, सो दैट्स व्हाई इट मे नॉट बी अ सब स्पेस, ठीक है। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ओरिजिन भी पास कर रहा है साथियों। वेक्टर एडिशन करेंगे y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, तो वो भी साथियों 0 ही रहेगा। तो मतलब वेक्टर एडिशन भी पास है। स्केलर मल्टीपल्स पे स्केलर मल्टीपल्स 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 ही है। तो साथियों ये भी पास है, मतलब तीनों पास है। दैट्स व्हाई इट इज अ सब स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मुझे नहीं लग रहा साथियों यहाँ तक आपको एक भी बात समझने में प्रॉब्लम होगा।